नमस्कार सभी को। राज्य सरकार को अनुसूचित जाति और जनजातियों में उपवर्गीकरण करने का अधिकार है कि नहीं, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। यह एक कानूनी और संवैधानिक प्रश्न है जिसका उत्तर सरल नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के उपवर्गीकरण का उद्देश्य आरक्षण का लाभ उनके भीतर के सबसे पिछड़े वर्गों को पहुंचाना है, जो अपने समुदाय के अन्य वर्गों की तुलना में अधिक वंचित और भेदभाव का शिकार रही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसार राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूचियाँ अधिसूचित करने और संशोधित करने का अधिकार है, जबकि संसद को इन सूचियों को बनाने और बदलने का अधिकार है। इन अनुच्छेदों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के उपवर्गीकरण के लिए कोई स्पष्ट निषेध नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान भी नहीं है। इसलिए राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और जनजातियों के वर्गीकरण करने का अधिकार है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विभिन्न मामलों में विभिन्न राय दी है। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में राज्य सरकार को अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण करने का अधिकार नहीं है, यह फैसला दिया, क्योंकि यह राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची को विभाजित कर देगा, जो कि संविधान के विरुद्ध है। यह राय दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जातीय आरक्षण के उपवर्गीकरण के मामले में एक 5 न्यायाधीश की पीठ ने ईवी चेन्नैया के मामले को गलत ठहराया और कहा कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और जनजाति के उपवर्गीकरण करने का अधिकार है, यदि वे इस वैधानिक आधार पर और आवश्यकताओं के अनुसार करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अभी तय नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक 7 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है, जो भी बहस कर रही है। इस पीठ का फैसला इस प्रश्न को निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। यदि आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो आप वेब पर कुछ उपलब्ध स्रोतों को देख सकते हैं, जैसे कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण, दृष्टि आयस, आरक्षण के उपवर्गीकरण की अवधारणा, दृष्टि आयस, पिछड़े वर्गों को आरक्षण लाभ देने में चयनात्मक नहीं हो सकती सरकार, लाइव हिंदुस्तान आदि।